अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है चैप्टर 6 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर की बुक का, जिसका नाम है चैप्टर का बिजनेस मार्केट्स एंड बिजनेस बाइंग बिहेवियर। अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि बिजनेस मार्केट्स क्या होती हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्शन एक मैं कर दूँ, जो कि हमारा पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, कि एक होता है बिजनेस बायर्स, ठीक है, एक होता है आपका जो कि हम बिजनेस बायर्स अभी वाले चैप्टर में देखेंगे, दूसरा होता है कंज्यूमर बायर्स, ठीक है। कंज्यूमर बायर्स अलग होते हैं, अब दोनों कस्टमर हैं, ठीक है। कस्टमर में ये डिफरेंस है कि एक बिजनेस कस्टमर्स हैं और एक कंज्यूमर कस्टमर्स हैं। हम इसका डिफरेंस देखेंगे। ये हमारा चैप्टर 5 है, ठीक है, और ये चैप्टर 6 है कि इसके अंदर सारी कैटेगरीज क्या क्या इम्पैक्ट करती हैं, क्या इसके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या क्या ओवरऑल डिस्टिंक्शन होती है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस मार्केट्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। द बिजनेस मार्केट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द अदर बिजनेसेस। अब जब आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करते हैं दूसरे बिजनेसेस को, तो वो आपके बिजनेस मार्केट्स हो जाती हैं। दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल आइदर बी यूज एज अ रॉ मटेरियल, आप बेच सकते हैं, या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, किसी भी कैटेगरी, बस उनको बेचना है जिसको आप बेच रहे हो। आपका एंड यूजर, आपका जो कस्टमर होगा, वो अगर बिजनेसेस होंगे, पूरे ब्रॉड बिजनेस हों, वो भले आगे आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ भी करते हो, लेकिन वो होगा बेसिकली एक बिजनेस, तो आप उसको क्या कहेंगे, बिजनेस मार्केट्स, ठीक है। फिर आ जाता है, इसको आप कहते हैं B2B बिजनेस, ठीक है। B2B कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आप सेल कर रहे हैं बिजनेस को, आपका बिजनेस है और आप सेल कर रहे हैं बिजनेस को। द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन बिटवीन बिजनेसेस रेदर देन बिटवीन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। अब जब बिजनेस B2C जिसमें होता है ना, बिजनेस कंज्यूमर को सेल कर रहे होते हैं, वो आपका B2C होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज क्या हो रहा है, आप बिजनेस को ही सेल कर रहे होते हैं, इसको आप B2B कहते हैं। ये डिफरेंस है हमारे सामने B2B और B2C का। B2C के अंदर क्या होता है, स्मॉल परचेजेस होते हैं, ठीक है, लेस डॉलर अमाउंट्स होती है। B2B में लार्ज परचेज होती है और हायर डॉलर अमाउंट्स होता है, ऑब्वियस है, ये तो कॉमन बात है। B2C के अंदर क्या होता है, कस्टमर्स इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड्स होते हैं। आपकी बाइंग डिसीजंस इंक्लूड इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी आपके बाइंग डिसीजंस इम्पैक्ट करते हैं। B2B के अंदर क्या होता है, मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दी बाइंग डिसीजंस एंड दे कैन बी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन द। अब आपके जो बाइंग बिहेवियर्स होते हैं ना, उसको सिंगल इन्फ्लुएंसर नहीं इन्वॉल्व कर सकता, उसकी पूरी एक कमेटी होती है, वो हम देखेंगे, बिजनेस बाइंग सेंटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आपकी सेल्स वगैरह जो होती है ना B2C के अंदर, प्रोडक्ट ड्रिवन होती हैं, ठीक है। सेल्स रिलेशनशिप जो होता है B2B के अंदर, वो आपका रिलेशनशिप ड्रिवन होता है, सेल्स वगैरह जो होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट इम्पल्स बायज होते हैं इसके अंदर, इमोशनल बायज होते हैं कस्टमर B2C के अंदर। इसके अंदर हाईली कैलकुलेटेड रैशनल बायज होती हैं, रैशनल बाइंग डिसीजंस होते हैं बिजनेस टू बिजनेस के अंदर, B2B के अंदर, ठीक है। दी सेल्स इज मच शॉर्टर, कम सेल्स होती हैं, ठीक है, सिंगल स्टेप में हो जाती हैं B2C के अंदर, लेकिन लॉन्गर कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं B2B के अंदर, ठीक है। परचेज रिवॉल्व्स अराउंड इमीडिएट रिजल्ट और ग्रेटिफिकेशन। अच्छा, जो कस्टमर को परचेज की जाती है वो यही है कि बस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इसमें कोई लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म होती हैं ये लोग। अच्छा, B2B के अंदर लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, उन सारों को अचीव करना होता है। इसी तरीके से B2C के अंदर आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को फोकस किया जाता है, और B2B के अंदर लेस एम्फेसाइज ब्रांड आइडेंटिटी नहीं देखी जाती, अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स फ्रिक्वेंटली टेक अ लार्जर परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल एक्सपेंस, क्योंकि वही मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही लेकर आ रहा होता है आपकी B2C के अंदर, कंज्यूमर्स को जाकर टारगेट कर रहा होता है। लेकिन B2B के अंदर ऐसा नहीं होता, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स इतने नहीं होते, वो एक्सपेंस इतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं बिजनेस बायर बिहेवियर क्या होता है और बिजनेस बाइंग प्रोसेस क्या होता है। अभी हम सारी चीज़ें बिजनेस के बिहेवियर्स को देख रहे हैं, हमने बिजनेस कंज्यूमर्स को हम चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। The buying behavior of organizations that buy goods or services for the use in the production of other products, services, और अदर प्रोडक्ट्स के लिए जो वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन गुड एंड सर्विसेज बाय करती हैं, वो उसकी बाइंग बिहेवियर को डिफाइन करता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है बिजनेस बाइंग का, द डिसीजन प्रोसेस बाय विच बिजनेस बायर्स डिटरमाइन विच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देयर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू परचेज। उन्होंने क्या क्या खरीदना है बिजनेसेस ने, उस सारे परचेज के डिसीजन को आप क्या कहते हैं, बाइंग प्रोसेस, ठीक है। उसमें इवैल्यूएट आता है, हम आगे देखेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, वो पूरे लंबे सारे मेथड से होते हुए जाते हैं, फिर जाके बाइंग डिसीजन को परस्यू करते हैं वो लोग। अच्छा, बिजनेस मार्केट्स क्या होती हैं, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं। बिजनेस मार्केट का स्ट्रक्चर एंड डिमांड ऑफ द नेचर ऑफ द बाइंग यूनिट एंड द टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड द डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्व। ये बहुत मार्केटिंग स्ट्रक्चर, जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बिजनेस मार्केट्स किस पर डिपेंड को, साइज एंड नंबर क्या होता है, डील्स विद द फ्यूअर बट लार्ज बायर्स होते हैं, ठीक है। इनइलास्टिक एंड मोर फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स होती हैं इनकी। इनइलास्टिक डिमांड सिंपल, इनकी डिमांड्स चेंज नहीं होती, इनकी कांस्टेंट डिमांड्स रहती हैं, ठीक है। उसकी वजह से इम्पैक्ट, उसकी वजह से सेल्स को परस्यू किया जाता है। फिर आ जाता है ड्राइव डिमांड्स होती हैं, मतलब ये बिजनेस डिमांड डेट अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम द ड्राइव्स फ्रॉम द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जिस तरह कंज्यूमर गुड्स की डिमांड, कंज्यूमर डिमांड जिस तरह चेंज हो रही होती है, उसी तरीके से इन बिजनेस की डिमांड्स भी चेंज हो रही होती हैं, जो कि बिजनेस आपसे परचेज कर रहा है आपकी कंपनी से, ठीक है। फिर आ जाता है नेचर ऑफ द बाइंग यूनिट।
अब बाइंग अ बिजनेस परचेज यूजुअली इन्वॉल्व्स मोर डिसीजन पार्टिसिपेंट, इसके अंदर मोर डिसीजन पार्टिसिपेंट्स होते हैं एंड मोर प्रोफेशनल बाइंग एफर्ट की जाती है, मतलब प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर रिसर्च बेस्ड एक भी यूनिट के ऊपर परचेजिंग के ऊपर काम किया जा रहा होता है। बाइंग कमेटी इज कंपोज ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड टॉप मैनेजमेंट आर कॉमन इन द बाइंग, कॉमन आपके टेक्नोक्रेट्स बिठाए होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके अंदर बिजनेस मार्केट्स के हम स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड द डिसीजन प्रोसेस। बिजनेस बायर्स यूजुअली फेस मोर कॉम्प्लेक्स बाइंग डिसीजन, जैसे कि मैंने बताया ना, कंज्यूमर सिंपल डिसीजन होते हैं, इतना सिंपल नहीं होता, इनके अंदर कमेटीज होती है, बिजनेस बाइंग सेंटर होता है, हम देखेंगे आगे नीचे, ठीक है। तो ये एक टाइप्स ऑफ डिसीजंस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजर के होता है, फॉर्मल प्रोसेस होता है। फिर डिपेंडेंसी भी होती है इसके अंदर, क्या होता है कि बिजनेस बाइंग प्रोसेस द बायर एंड सेलर आर ऑफन मच मोर डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर B2B मार्केट्स के अंदर। सिंपल हम यहाँ देख सकते हैं कि बिजनेस मार्केट का डिसीजन कैसे होता है। एक तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले मार्केटिंग स्टिमुलाई क्या होता है, 4P जिसको आप कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। अदर स्टिमुलाइज कौन से होते हैं, जो कि एनवायरमेंट के होते हैं, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, कम्पिटिटिव। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो एनवायरमेंट के मार्केटिंग के चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें अब ये सारे इंपैक्ट करते हैं किसके, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर एक बाइंग सेंटर होता है जो कि डिसीजन मेकिंग करता है। बाइंग डिसीजन मेकिंग कौन करता है, द बिजनेस सेंटर, बाइंग सेंटर, जो कि हम देखेंगे कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, बाइंग डिसीजन प्रोसेस करता है और फिर डिसीजन लेता है। इंटरपर्सनल एंड इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस होते हैं इसके ऊपर और ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस, ये सारे इंपैक्ट्स इसके ऊपर कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद बाइंग रिस्पॉन्स आता है जो कि प्रोडक्ट और सर्विस चॉइस, सप्लायर चॉइस, ऑर्डर क्वांटिटी, ये सारी चीज़ों को, पेमेंट्स को डिफाइन कर रहा होता है। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ रिकॉग्निशन ऑफ नीड, इन्फॉर्मेशन, सर्च, इवैल्यूएशन, अल्टरनेटिव। परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बिजनेस डिसीजन ऐसे नहीं है। बिजनेस डिसीजन को हम देखते हैं क्या होते हैं, देखें। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ बिजनेस सिचुएशंस कौन कौन सी होती है, एक स्ट्रेट रीबाय होगा, मॉडिफाइड रीबाय, न्यू रीबाय और सिस्टम सेलिंग। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है। ये बिजनेस बाइट्स के अंदर होता है। लेकिन बिजनेस बाइट्स के अंदर क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस के अंदर हम उसको मैंने बताया ऊपर बाइंग सेंटर कहते हैं। बाइंग सेंटर क्या है, बेसिकली ऑल द इंडिविजुअल्स एंड यूनिट्स दैट प्ले अ रोल इन द परचेज डिसीजन मेकिंग, रोल जो प्ले करते हैं वो सारे आपके बिजनेस सेंटर के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु प्ले एनी ऑफ द 5 रोल्स इन द परचेज डिसीजन प्रोसेस, ये सारे रोल्स, ये सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं। एक यूजर्स होते हैं, यूजर्स कौन होते हैं, मेंबर ऑफ द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन हु विल एक्चुअली यूज द प्रोडक्ट, जो यूज़ करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन बाइंग से जो इफेक्ट करते हैं बाइंग डिसीजन को, ठीक है। बायर्स कौन होते हैं, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन बाइंग सेंटर हु मेक द एक्चुअल परचेज, ये करने वाले हैं, ठीक है। डिसाइडर्स कौन होते हैं, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग सेंटर हु हैव फॉर्मल और इनफॉर्मल पावर टू सेलेक्ट और अप्रूव। ये इनके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल पावर होती है उस डिसीजन को सेलेक्ट करने की। अब डिसीजन हम देखेंगे ना आगे कौन सा, पूरे एक प्रोसेस होता है, पूरा डिसीजन, बाइंग डिसीजन का प्रोसेस होता है। बिजनेस मार्केट्स का वो बहुत लंबा है, कंज्यूमर का बहुत छोटा है, जो कि हमने ऊपर देख लिया, रिकॉग्निशन ऑफ नीड और वो सारी चीज़ें। गेट कीपर्स कौन होते हैं, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग सेंटर हु कंट्रोल द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द अदर्स। ये क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का कंट्रोल करते हैं, इनको आप गेट कीपर्स कहते हैं, ठीक है। दिस कन्वर्ट्स टू फॉर्म अ बाइंग सेंटर, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है, बाइंग डिसीजन प्रोसेस करता है, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। बिजनेस मार्केट सबसे पहले एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स होते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल, फिर इंट्रापर्सनल, फिर इंडिविजुअल और फिर जाके आपके बायर्स होते हैं। एनवायरमेंटल में इकोनॉमी, सप्लाई कंडीशन, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, कंपटीशन, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, प्रोसीजर्स आ जाते हैं। इंटरपर्सनल के अंदर इन्फ्लुएंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी, डायनामिक्स। इंडिविजुअल के अंदर एज, जॉब पोजीशन, मोटिव, पर्सनालिटी, ये सारी, फिर लास्ट में बायर्स होता है, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं, हमने ऊपर भी देखा है। ये कल्चरल फैक्टर्स हैं, सब कल्चर, सोशल क्लास, ये सारी चीज़ें हम पीछे वाले इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरीके से इंपैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन मेकिंग को। तो ये सारी हम पीछे डिटेल्स पढ़ चुके हैं। ग्रुप एंड सोशल नेटवर्क, फैमिली, रोल एंड स्टेटस, एज, लाइफ, और ये पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल, और वो जाके बाइंग के डिसीजन को इंपैक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं बिजनेस बायर्स जो होते हैं उनका डिसीजन प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कि हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। वो ये होता है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम रिकग्निशन करते हैं, फिर जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होती है, सप्लायर सर्च होती है, प्रोपोजल सॉलिसिटेशन होती है, सप्लायर सिलेक्शन होती है, और ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। दिस कंप्राइजेस ऑफ द होल डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्विंग बिजनेस बायर्स, ये वाले डिसीजन को परस्यू करते हैं। अब ये क्या होता है कि करके देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना होता है कि प्रॉब्लम, कंपनी की नीड क्या है, कंपनी को क्या चाहिए। प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई होगी, कंपनी के अंदर गुड और सर्विस, हमें कौन सी गुड और सर्विस चाहिए उससे कंप्लीट होगी, ठीक है। फिर जनरल नीड डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, द स्टेज इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस इन विच अ बायर डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बताते हैं कि भाई उन्हें चाहिए क्या। इसको आप नीड डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि वो जो बिजनेस जिसकी नीड है ना वो डिफाइन करता है कि मुझे क्या चाहिए। फिर उसके लिए वो स्टैंडर्ड आइटम्स, कॉम्प्लेक्स आइटम्स को परस्यू करके इंजीनियर सारों को मिला के बुला के एक अपनी जनरल नीड डिस्क्रिप्शन बनाता है जो कि आगे देनी होती है। फिर आती है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए। ये स्टेज होता है, इसके अंदर क्या होता है, बाइंग ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स ऑन एंड स्पेसिफाइज द बेस्ट टेक्निकल प्रोडक्ट
कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं उस प्रोडक्ट की जो उन्हें चाहिए होती है। इसके अंदर प्रोडक्ट वैल्यू एनालिसिस आ जाता है, जिसके अंदर क्या पूरा कॉस्ट रिडक्शन और पूरा जो मेथड फॉलो किया जाता है। फिर सप्लायर सर्च किया जाता है। जब आपने प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया, फिर आ जाता है सप्लायर सर्च, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, सब ट्राई बायर क्या करता है, सप्लायर को ढूंढता है, बेस्ट वेंडर को ढूंढता है। फिर प्रपोजल सॉलिसिट, अब इसके अंदर इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है, अब सप्लायर सर्च इंटरनेट के थ्रू भी हो रहा है, ठीक है। प्रपोजल सॉलिसिटेशन के अंदर ये होता है कि बिजनेस के जो बायर्स होता है वो इनवाइट करता है क्वालिफाइड सप्लायर्स को, उसमें सम क्वालिफाइड सप्लायर्स रेफर अपनी बाइंग प्रपोजल सबमिट कराते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम प्रपोजल्स अलग अलग बायर्स आके अपने अपने सप्लाई करते हैं, ठीक है, अपने सप्लायर अपने अपने प्रपोजल सबमिट कराते हैं। फिर आता है सप्लायर सिलेक्शन का प्रोसेस। इसके अंदर क्या करते हैं, बायर्स रिव्यू करता है उनके प्रपोजल्स को और सेलेक्ट करता है सप्लायर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सप्लायर्स एंड नीड्स एंड कॉस्ट, सारी चीज़ों को एनालाइज करके इसमें वो प्रोडक्ट को क्वालिटी देखता है, रेपुटेशन देखता है, डिलीवरी टाइम देखता है, कॉर्पोरेट बिहेवियर, एथिक्स, कम्युनिकेशन, प्राइजेस वगैरह देखता है। फिर लास्ट में आता है रूटीन स्पेसिफिकेशंस के बाद परफॉर्मेंस आएगा। रूटीन स्पेसिफिकेशन की जाती है, इसमें क्या होता है कि बायर राइट्स द फाइनल ऑर्डर करता है वो इसके ऊपर कि उसे क्या चाहिए। लिस्टिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिस्ट करता है, क्वांटिटी नीड, कितनी क्वांटिटी चाहिए, एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिलीवरी, रिटर्न पॉलिसी, सारी चीज़ें वो अपने जर्नल रूटीन स्पेसिफिकेशन के अंदर एंटर करता है। इसके अंदर पूरे मैनेजर मैनेजमेंट इन्वेंट्री और सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में परफॉर्मेंस रिव्यू होता है कि आप क्या होता है, बायर एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सप्लायर एंड डिसाइड टू कंटिन्यू, उसके साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ बिजनेस बाइंग बिहेवियर्स का जो प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का, बायर डिसीजन मेकिंग, बिजनेस बायर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इसके अंदर आता है। बिजनेस बाइंग डिसीजन मेकिंग हमने ऊपर पढ़ ली और हमने उसकी बेसिक डिटेल्स पढ़ ली। अब यहाँ पे इसके बाद सिंपल हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई इंगेजिंग बिजनेस बायर्स विद द डिजिटल एंड सोशल मीडिया के थ्रू ही बिजनेस बायर्स को इंगेज किया जा रहा है, जिसके अंदर ई प्रिक्योरमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब ई प्रिक्योरमेंट के अंदर ये हो रहा है कि परचेजिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस के थ्रू परचेजेज हो रही हैं, ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स जो है वो ऑनलाइन ही कॉन्टैक्ट करते हैं, ऑनलाइन ही अपने प्रपोजल सॉलिसिटेशन और सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑक्शंस होते हैं इसके अंदर और ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सचेंजेस होती हैं, ठीक है। ई प्रिक्योरमेंट बाय सेटिंग अप देयर ओन कंपनी बाइंग साइट्स को, कंपनी को आप अपनी सेट कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि इंगेजिंग बिजनेस विद डिजिटल कंपटीशन, हम वही देख रहे हैं डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग कैसे होती है। एक होता है B2B डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हैं कंपनीज, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशनल मार्केट होती है और लास्ट में होती है गवर्नमेंट मार्केट। गवर्नमेंट मार्केट सिंपल वही आपकी गवर्नमेंट, फेडरल, स्टेट, लोकल वगैरह जो भी परचेज करते हैं उसको आप गवर्नमेंट मार्केट कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, प्रिजन्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि उन्हें ग्रोथ और सर्विसेज चाहिए होती है वो आपकी इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स में अंदर आ जाते हैं। इनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, ये एक बहुत बड़ी मार्केट भी हो सकती है। और कैप्टिव मार्केट्स आर मार्केट्स वेयर द पोटेंशियल कंज्यूमर्स फेस अ सेवरली लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। इसमें ये होता है कि कम सप्लायर्स होते हैं इसलिए मार्जिन चांसेस ज़्यादा होते हैं। और B2B डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में होता है कि आप सिंपल बिजनेस टू बिजनेस को सर्च करते हैं और इस तरह पूरा प्रोसेस चलता है। यूजिंग डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग अप्रोचेस टू एंगेज बिजनेस कस्टमर्स एंड मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, एंगेज करते हैं और इस तरीके से उनको पूरा ये जो हमने ऊपर प्रोसेस पढ़ा था उसको परस्यू किया जाता है। कंपेयर्ड विद द ट्रेडिशनल मीडिया एंड सेल्स अप्रोचेस, डिजिटल एंड सोशल मीडिया कैन क्रिएट ग्रेटर कस्टमर इंगेजमेंट क्रिएट करता है। आरंट रियली, ये तो हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से डिजिटल मीडिया, और हमने बिजनेस बाइंग बिहेवियर को पढ़ा, ठीक है। बिजनेस बाइंग के डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, बिजनेस बाइंग डिसीजन मेकिंग, बिजनेस बायर डिसीजन प्रोसेस हमने देखा। ये जो पूरे प्रॉब्लम्स रिकग्निशन, जनरल रीड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, सप्लायर सर्च, प्रपोजल सॉलिसिटेशन, सप्लायर सिलेक्शन, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है। हमने बिजनेस बाइंग बिहेवियर पढ़ा जिसके ऊपर इम्पैक्ट्स होते हैं। बिजनेस सेंटर, बाइंग सेंटर क्या होता है, ठीक है। बाइंग सिचुएशंस कौन सी होती हैं बिजनेस की, और बिजनेस का ओवरऑल इम्पैक्ट, बिजनेस बाइंग बिहेवियर किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। और हमने बिजनेस मार्केट्स को पढ़ा, B2B, B2C का डिफरेंस पढ़ा, बिजनेस टू कंज्यूमर्स और बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स को हमने डिस्कस किया। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 6 विच इज़ बिजनेस मार्केट्स एंड बिजनेस बाइंग बिहेवियर, या बिजनेस बायर जो होता है उसका बिहेवियर हमने पढ़ा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह।